ॐ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्रोत्सव की सभी को मंगल शुभकामनाएं। इस नवरात्रोत्सव में हम भगवत पूज्यपाद आदि शंकराचार्य जी का अत्यंत मधुर गेय पदलालित्य पूर्ण और अनुप्रासादी अलंकारों से मंडित महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र संक्षेप में अर्थ रस ग्रहण पठन करेंगे। महिषासुर की कथा हम सभी को पता है। ब्रह्मा जी से वरदान पाके रंभा दैत्य और महिषी का पुत्र महिषासुर जब उन्मत्त हुआ तब उसका संहार करने के लिए देवी ने अवतार लिया। 9 दिन वो महिषासुर और देवी का संग्राम चला और 9वें दिन देवी ने महिषासुर का वध किया। और इस निमित्त से ये नवरात्रि का त्योहार और विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है। ये बुराई पर अच्छाई के जीत का त्योहार है। वैसे इसका थोड़ा सा तात्विक अर्थ मुझे ऐसा लगता है कि महिषासुर ये अहंकार का रूप है। देखो मैं तो इससे महिषासुर और हर एक के मन में ये अहंकार रूपी महिषासुर रहता है और फिर उसका वध करने के लिए बुद्धि रूपी देवी को ज्ञान रूपी शस्त्र से उस अहंकार रूपी महिषासुर का वध करना होता है। और देखिए भगवत पूज्यपाद शंकराचार्य जी के अनेक स्तोत्रों में देवी को बुद्धि कहा है। आत्मा त्वं गिरिजामती, गिरिजामती पार्वती को मती कहा है। और एक स्तोत्र है कोशेषु पंच स्वधिराजमाना बुद्धिर्भवानी प्रतिदेह गेहम। जब शंकराचार्य देह रूपी मंदिर का जब वर्णन करते हैं तो उसमें शिव को आत्मा कहते हैं और बुद्धि को पार्वती कहते हैं। तो ऐसी इस अहंकार रूपी महिषासुर का वध करने के लिए ज्ञान रूपी शस्त्र से ही बुद्धि मती देवी पार्वती उसका वध कर सकती है। ये इसका एक तत्वार्थ मेरे मति में आया है। इस स्तोत्र का पहला श्लोक है आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। आई गिरि नंदिनी, आई आई यानी हे, ये उद्गारवाचक शब्द है। शायद मराठी का आई भी शायद यहां से आया हुआ होगा। आई गिरि नंदिनी, गिरि यानी पर्वत, गिरि नंदिनी यानी पर्वत की पुत्री शैलजा, हिमालय कन्या पार्वती, नंदित मेदिनी, मेदिनी यानी पृथ्वी, इस पृथ्वी को आनंदित करने वाली, विश्व विनोदिनी, विश्व को मुदित करने वाली, आनंदित करने वाली, नंदनुते, नंदी जो शिवजी का वाहन है, नंदी ने जिसकी स्तुति की ऐसी, गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासिनी, गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासिनी, ये गिरि श्रेष्ठ विंध्य के
शिखर पर रहने वाली, विष्णु विलासिनी जिष्णु नुते, विष्णु को प्रसन्न करने वाली, जिष्णु नुते, जिष्णु यानी इंद्र के द्वारा जिसकी स्तुति की गई है वो भगवती है शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूति कृते। हे भगवती, शितिकंठ कुटुंबिनी, शितिकंठ यानी नीलकंठ, महादेव, महादेव की कुटुंबिनी यानी महादेव की पत्नी, भूरि कुटुंबिनी जिसका कुटुंब भूरि यानी विस्तृत है। देखो, सब जगत की ये माता है, जगदम्बा है, तो ये पूरा विश्व उसका कुटुंब हो गया। भूरि कुटुंबिनी भूति कृते, सबको वैभव प्रदान करने वाली। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक परदिनी शैलसुते। जय जय हे, तेरा जय जयकार हो, किसका? महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर का मर्दन करने वाली, महिषासुर को वध करने वाली। रम्यक परदिनी शैलसुते, रम्य कपर्दिनी जिसके केश, कपर्दिनी यानी जटा, भगवान शिव को कपर्दी कहा जाता है, और ये देवी की जटा, देवी के केश ऐसे रम्य और भरपूर है। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते, शैलपुत्री, हिमालय पुत्री, ऐसा ये पहला श्लोक है। सुरवर वर्षिणी दुरधर धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते, त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्मिषमोषिणी घोषरते, धनुज निरोषिणी दितिसुतरोषिणी दुर्मदशोषिणी सिंधुसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। सुरवर वर्षिणी यानी देवताओं के ऊपर वर का वर्षाव करने वाली। दुरधर धर्षिणी, दुरधर नाम के असुर का उसको धाराशाही करने वाली। दुर्मुख मर्षिणी, दुर्मुख नाम के असुर का संहार करने वाली। हर्षरते, जो हर्ष में रत है। त्रिभुवन पोषिणी, त्रिभुवनों का पोषण करने वाली। शंकर तोषिणी, भगवान शंकर को प्रसन्न करने वाली। किल्बिषमोषिणी, किल्बिषों का, दोषों का नाश करने वाली। घोषरते, घोष से प्रसन्न हो रही है। रणधुंदुभी, जो युद्ध में घोष होता है, वो घोष में रत या घोष से प्रसन्न होने वाली। दनुज निरोषिणी, दनुज यानी दनु के पुत्र यानी दानव, ये दानवों का निराश करने वाली, उनका संहार करने वाली। दितिसुत रोषिणी, यहाँ दनुज यानी दनु के पुत्र और दिति यानी दिति के पुत्र दैत्य, तो दनु और दिति के पुत्र ऐसे दानव और दैत्यों का संहार करने वाली, उन पर क्रोधित होने वाली रोषिणी। दुर्मद शोषिणी, दुर्मद, मद यानी अहंकार, जो मद का, अहंकार का शोषण करने वाली। सिंधुसुते, सागर कन्या। अभी देखो, पहले शैलसुते कहा है, इसमें सिंधुसुते कहा है, सागर कन्या। तो शैलसुता ये दुर्गा है, पार्वती है, और सिंधुसुता लक्ष्मी है, जो सागर से उत्पन्न हुई है। सागर की कन्या लक्ष्मी है और हिमालय कन्या पार्वती है। तो ये जो देवी है, ये देवी महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली, इनका एकत्रित स्वरूप है।
तो यहाँ अभी पहले श्लोक में आया विष्णु विलासिनी, अभी शंकर तोषिणी, तो ये तीनों का वर्णन इस स्तोत्र में आएगा। तो यहाँ कहा है सिंधु सुते, तू ही लक्ष्मी है, तू ही सरस्वती है और तू ही दुर्गा है। इसका मतलब जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरते, शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते, मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनि कैटभ भंजिनि रासरते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। हे जगदम्ब, जगद अम्ब, जो जगत की माता है, अम्ब यानी माता, जो जगत की अम्बा है, मदम्ब, जो मेरी भी माता है, कदम्ब वन प्रियवासिनी, जो कदम्ब वृक्षों के वन में निवास जिसको प्रिय है, ऐसी हासरते, सदा स्मित करने वाली, हास्य में जो रत है, शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय, शिखरि शिरोमणि, शिखरों में शिरोमणि, शिखरों में पर्वतों में श्रेष्ठ जो हिमालय है उसके ऐसा तुंग, तुंग यानी श्रेष्ठ हिमालय है, उसके श्रृंग पे यानी उसके शिखर पे, यानी शिखरों का शिरोमणि जो उत्तुंग हिमालय है उसके शिखर पे जिसका आलय है, निजालय, आलय यानी घर, जिसका घर है, और मध्यगते, जिस घर में वो गई है, ऐसी मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनी, कैटभ भंजिनी, मधु मधुरे, मधु जैसी मधुर है वो, और क्या, मधु और कैटभ राक्षसों का भंजन, नाश करने वाली, संहार करने वाली, रास रते, जो रास में, इस विश्व ब्रह्मांड का जो रास चल रहा है उसमें जो रत है, ऐसी जगदम्बा। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। हे महिषासुरमर्दिनी, हे रम्य केश कलापों से युक्त, रम्य केश संभार, रम्य जटाओं से युक्त ऐसी शैलसुता, हिमालय कन्या शैलजे, तेरा जय जयकार हो। आगे कहते हैं ऐशत खंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते, रिपु गज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते, निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। देखो कितना गेय है और शब्दों का अनुप्रास कितना सुंदर रीति से भगवत पूज्यपाद शंकराचार्य जी ने किया है। इसमें कहते हैं आई हे शतखंड विखंडित रुंड, शतखंड 100 टुकड़े हुए हैं, विखंडित रुंड 100 टुकड़ों में विखंडित जिनका शीर है, रुंड यानी शीर, वितुंडित शुंड जिनकी सूंड कट गई है, हे गजाधिपते, हे गजाधिपते यानी देवी को कहा है कि तू गज की अधिपति है, लेकिन किसकी सूंड टूटी है और किस शीर विखंडित हुआ है 100 से ज्यादा टुकड़ों में। रिपु गज गंड विदारण चंड, चंड नाम के रिपु का, चंड ये असुर सैन्य का सेनापति, चंड और मुंड, चंड शत्रु के गजों का गंडस्थल विदारण किया है। देखो रुंड को विखंडित किया है,
शुंड को तुंडित किया है और गंडस्थल को विदारण किया है। यानी शब्द की कैसी रचना की है शंकराचार्य जी ने। चंड, ये चंड के गजों की ये अवस्था की है। ऐसी पराक्रम शुंड, ये पराक्रम से मंडित ऐसी कौन है? मृगाधिपते। मृगाधिपते, मृग यानी सिंह की जो स्वामिनी है, सिंह पर जो स्वार है, सिंह की जो अधिपति है, ऐसी जगदम्बा। निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड। निज भुज दंड, निज स्वतः के भाव भुजा में जो दंड है, जो त्रिशूल या अस्त्र है, उससे निपातित खंड विपातित मुंड, अपने हाथों में लिए हुए शस्त्र को फेंकने के बाद जो मुंड विपातित हुआ है, वो नष्ट हुआ या गिर गया है, विपातित मुंड भटाधिपते। अभी ये भटाधिपते का मुझे अर्थ मालूम नहीं है, लेकिन हम समझेंगे कि भटाधिपते यानी सैन्य की अधिपति। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। हे महिषासुर मर्दिनी, हे रम्य कपर्दिनी शैलजा, शैलसुता, तेरा जय जयकार हो।